आर्टिकल में। फिर आर्टिकल है म्यांमार का, ठीक है ना। म्यांमार के ये आपके थेंगलाई करके हैं, ठीक है ना, बेसिकली। और ये जो इन्होंने फिर से एक बार इमरजेंसी लगा दिया है 6 महीने के लिए। देखो म्यांमार को जानो, म्यांमार में आपने सुन रहे होंगे कि म्यांमार में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये इतना सा म्यांमार है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये म्यांमार है। इस म्यांमार में हो क्या रहा है, देखो भाई, म्यांमार में ये हो रहा है कि 2021 से, फरवरी 2021 से क्या है, वहां पर इमरजेंसी लगी है, ठीक है। वहां की जो वो थी ना प्रेसिडेंट आंग सान सू की, उनको क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर उनको प्रिजन में, जेल में रखा गया जब से, और फिर अभी छोड़ दिया गया। अभी जब आया जुलाई अगस्त में, 21 जुलाई और 1 अगस्त में ऑर्डर आया कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब छोड़ करके कहाँ रखते हैं, हाउस में अरेस्ट रहेंगी, ठीक है ना, हाउस के अंदर रहेंगी। तो ये जो वहां चल रही है क्राइसिस की, एक फरवरी 2021 से इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि म्यांमार में 2 पार्टी हैं, ठीक है ना। एक है उनकी जो सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी है, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी, एक पार्टी ये है। दूसरी पार्टी है ये नेशनल डेवलपमेंट पार्टी रिलेटेड है, ठीक है ना। ये पार्टी है किसकी, ये पार्टी है जो मिलिट्री के पक्षधर है, मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। ये पार्टी आंग सान सू की थी। हुआ क्या है वहां पर, हुआ ये है कि देखो आप पिक्चर में देखिए, ठीक है ना। हुआ ये है, ये जो आंग सान सू की, जब इनका अक्टूबर 2020 में रिजल्ट आया ना, तब ये जीत गई थी फिर से, मतलब काफी वोटों से, ठीक है ना। जो यूएसडीपी वाली पार्टी है जो मिलिट्री को सपोर्ट करती है, वो हार गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये यूएसडीपी क्या कहती है, जब फरवरी 2021 में कहती है कि देखो इन्होंने क्या किया है, आंग सान सू की ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है। तो जो मिलिट्री के चीफ थे ना, जनरल थेंगलाई करके, ठीक है ना, थेंगलाई करके, ठीक है, उन्होंने इस विपक्षी अपोजिशन पार्टी से सपोर्ट किया और इनको आंग सान सू को हटा दिया और लगा दिया, क्या कर दिया, कूप कर दिया। कूप मतलब तख्ता पलट करके मिलिट्री शासन लगा दिया, और जब से क्या चल रहा है वहां पर, मिलिट्री शासन, ठीक है। देखो आप लोग थोड़ा देख लो, म्यांमार के बारे में जान लो अच्छी तरीके से, कवर करें पूरी अच्छी तरीके से। म्यांमार में बेसिकली 1948 में, देखो 1948 में 4 जनवरी 1948 में म्यांमार क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश से, ठीक है ना, पूरी तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार बेसिकली 1948 में हमारे जैसे ही पार्लियामेंट डेमोक्रेसी लाता है वो, ठीक है ना। 1962 तक सब कुछ सही चलता है, 1962 तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन 1962 के बाद एक नाम आता है, इसको देखिए आप, यहां पर देखिए, ये 1962 में नाम आता है इनका, जनरल नेविन कूप। जनरल नेविन ने कूप किया, ये देखिए, जनरल नेविन ने कूप करते हैं, और जनरल नेविन कूप का शासन पूरा रहा इनका 2011 तक, आप कह सकते हो। देखिए, जनरल नेविन कूप ने 1962 में म्यांमार में क्या किया, मिलिट्री शासन लगाया और पूरा पार्लियामेंट डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। और ये नेविन जो थे ना, उन्होंने 1988 तक मिलिट्री शासन म्यांमार में रखा। और जब म्यांमार में मिलिट्री शासन 1988 तक रहा ना, तो पूरी उनकी इकोनॉमिक, सोशल, पूरी लाइफ, पूरी क्राइसिस खत्म सी हो गई थी, राइट। अब 1989 के बाद थोड़ा सा नेविन ने पॉलिटिक्स से थोड़ा हट चुके थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मिलिट्री शासन क्या था, लगा हुआ था वहां पर। ये मिलिट्री शासन कब तक लगा रहा, ये 2011 तक लगा रहा। 2008 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, और ये जो मिलिट्री वाले शासन लगा था ना इन लोग का, तो इन लोगों ने कहा चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और हम लोग डेमोक्रेसी लाएंगे, ठीक है ना। फिर वो 2011 के आते आते तक वहां पर मिलिट्री शासन खत्म हो पाया। और ये जो आंग सान सू की थी ना, 1989 में इन्होंने इसके लिए क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कि हमारे लिए म्यांमार में डेमोक्रेसी लाओ। और कम से कम 15 साल तक इन्हें जेल में रखा गया, किन्हें, आंग सान सू की को। इस फोटो को देखिए आप, आंग सान सू की को, ठीक है ना, ये जो दिख रही है आंग सान सू की, ये इन्होंने पूरे फ्रीडम के लिए, मतलब मिलिट्री शासन को हटाने के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि देखो हमारे कंट्री से ये हट जाए। 15 ईयर्स तक जेल में रही, उसके बाद छूटी। उसके बाद इन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया। 2011 के बाद फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ डेमोक्रेसी स्थापित होती है। और पहली बार
2015 में म्यांमार में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और आंग सान सू की बहुत पॉपुलर वोटों से जीतती हैं। लेकिन क्या हुआ, 5 साल बाद 2020 में फिर वो जीती, लेकिन इस बार 2021 में जो उनकी मिलिट्री वाली थी ना, गवर्नमेंट पार्टी कह सकता हूं मैं, ठीक है, उसने क्या किया, मिलिट्री वालों ने फिर से क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और फिर से मिलिट्री शासन लग गया। तो ये पूरी कहानी है म्यांमार की कि म्यांमार में कैसे हुआ। देखो, टाटा मदेव ये उनकी मिलिट्री का नाम है, ठीक है। द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, ये सब बताया मैंने कि नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी 1 फरवरी 2021 को इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। 1951 में हमारे साथ ट्रीटी विद फ्रेंडशिप हुई थी इंडिया के साथ, क्लियर है। मिलिट्री रूल 2011 में अंत हो गया था, ये पूरा मैंने बताया आपको। 1948 से 62 नेविन कूप हुआ। 2007 में सैफरन रिवॉल्यूशन हुआ था, म्यांमार के कुछ लोगों ने जो मिलिट्री के खिलाफ बोला था, ठीक है ना। उसी के बाद 2008 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, क्लियर। तो सैफरन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, म्यांमार के लोगों से जो मिलिट्री शासन के अगेंस्ट था। 2015 में पहली बार इलेक्शन हुए और आंग सान सू की बनी, ठीक है, वो जेल में रही। आंग सान सू की को इसीलिए क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय म्यांमार का क्या रहा, बीच में हम 2017 में देख रहे थे, वो था रोहिंग्या का। रोहिंग्या एक कम्युनिटी है, बेसिकली वहां पर केवल सबसे ज्यादा कम्युनिटी है जो है वो है बमार कम्युनिटी, ठीक है ना। बमार कम्युनिटी 88% है, बाकी सब कम कम है, थोड़ी इंडियन भी है, चाइनीज भी है, कोरियन भी है, सान भी है, सब लोग की इनकी अलग अलग अपनी मिलिट्री है। लेकिन ये जो बमार है ना, इसके आगे कुछ कर नहीं पाती। सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट करते हैं, ये बमार लोग, ठीक है ना, ये चीज है। और रोहिंग्या भी एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, लेकिन 2016-17 में जब इनकी मिलिट्री ने कहा कि देखो ये रोहिंग्या वालों को हम नहीं रख पाएंगे, ये मुस्लिम से इन लोगों को, ये हमारे यहाँ के नहीं है, लेकिन वो वहीं रहते थे, लेकिन उन्हें क्या किया गया, हटाया गया और ये बांग्लादेश और इंडिया में आ गए थे। तभी विवाद चल रहा था। उस समय आंग सान सू की ने बेसिकली सपोर्ट किया था, ठीक है ना, अपनी मिलिट्री का। लेकिन आज हमने देखा उनकी मिलिट्री ने आंग सान सू की को हटा दिया और आज वो नजरबंद है और वहां पर मिलिट्री शासन लग रहा है। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार को सब कुछ बताने के बाद आपको एक नजरिया मिला होगा कि म्यांमार कैसे 1948 से अभी तक क्या है, और इसके बाद हमने ये देखा कि म्यांमार से हमें क्या करना है। देखो, म्यांमार है ना, म्यांमार हमारे बिमस्टेक का एक मेंबर है। बिमस्टेक हमारा 1997 में आया ग्रुप है, ठीक है ना, पहली चीज। तो फिर उसके बाद हम म्यांमार देखते हैं, एशियन का एकमात्र एक ऐसा कंट्री है जिससे इंडिया की बॉर्डर कनेक्ट होती है, ठीक है ना। फिर हमारे साथ हम ये देखते हैं कि म्यांमार है जो, उसके साथ हमारा कई सारे प्रोजेक्ट हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इससे हमारा म्यांमार के साथ और क्या है, म्यांमार से हमारा क्या है, हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है। यहाँ बुद्धा सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो हमारा एक सॉफ्ट पावर बुद्धा लिंकेज है, ठीक है। बगल में कंट्री है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ड्रग्स की। और इस समय कहा भी गया है, इस समय जो मणिपुर का केस चल रहा है कि जो वहाँ कुकी लोग हैं ना, कुछ म्यांमार के, वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया में मणिपुर में भी क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन सही है या नहीं सही है ये पता, उतना क्लियरिटी अभी नहीं है, ठीक है ना। और समझेंगे कि म्यांमार का जो बेसिकली एक चीज हमें समझने वाली बात है कि म्यांमार इस समय खुद अपने देश में क्या कर रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स और जो इंटरनल उनकी मिलिट्री है उससे वायलेंस से क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। इंडिया ने कंडेम नहीं किया है कि गलत है, डेमोक्रेसी की बात नहीं की है। इंडिया बेसिकली बात कर रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो बना रहे, ये हमारा कहना है, ठीक है। अब GS2 में यदि क्वेश्चन आ जाएगा ना इंडिया म्यांमार से, तो आपको पूरी इसकी हिस्ट्री पता चल गई है, आपको यही पता चल गया इंडिया का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। और आशा करता हूं ये आर्टिकल समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, आइए। गवर्नमेंट स्टाफ सीक रिस्टोरेशन ओल्ड